हेलो स्टूडेंट्स, हाय पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग क्लास 9 साइंस का एक टॉपिक प्लांट टिश्यू में हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। यहाँ पर हमें एक एक्टिविटी दे रखी है। एक्टिविटी 6.1, जिसके लिए हमें 2 ग्लास जार लेने हैं और ग्लास जार में हमको पानी भरना है। प्रॉपर्ली हम उसमें पानी भर लेंगे। नाउ टेक 2 ऑनियन बल्ब्स एंड प्लेस 1 ऑन ईच जार एज शोन इन द फिगर। फिर 2 ऑनियन लेने हैं और जैसा फिगर में दे रखा है वो पानी भर के उस ऑनियन बल्ब को हमको ऐसा उल्टा रखना है। ऑब्जर्व द ग्रोथ ऑफ द रूट इन बोथ द बल्ब्स फॉर फ्यू डेज। हमें ऑब्जर्व करना है कुछ दिन तक उनकी रूट्स में क्या चेंजेस आते हैं। नाउ मेजर द रूट्स, लेंथ ऑफ रूट्स एंड on day 4 cut the root tips of the onion bulb in jar 2 by 1 centimeter। चौथे दिन जो सेकेंड जार है उसमें से ऑनियन बल्ब की रूट्स को कट करना है। 1 सेंटीमीटर तक हम उसको कट कर देंगे। After this, observe the growth of roots in both the jars and measure their length। फिर उसके बाद हमें वो जो रूट्स है उसकी ग्रोथ को मेज़र करना है दोनों जार में एंड उनकी लेंथ को मेज़र करके रखना है। एंड फॉर 5 more days and रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन इन दिस टेबल। इस टाइप की एक टेबल बनानी है और अपना ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करना है। फिर आप कुछ क्वेश्चन दे रखे आपको उनके आंसर्स देने हैं। सो द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स ऑकर ओनली इन द सर्टेन स्पेसिफिक रीजन। प्लांट की जो ग्रोथ है स्पेसिफिक रीजन पर डिपेंड करती है। दिस इज बिकॉज ऑफ डिवाइडिंग टिश्यू आर नोन एज द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इसलिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम डिवाइडिंग टिश्यू भी बोलते हैं। इज लोकेटेड ओनली एट दिस पॉइंट, जो कि एक स्पेसिफिक पॉइंट पर ही लोकेट करते हैं। डिपेंड ऑन द रीजन वेयर दे आर प्रेजेंट, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर क्लासीफाई एज एपिकल, लैटरल एंड इंटरकैलरी। सो उनके रीजन पर डिपेंड करके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को 3 टाइप में डिवाइड किया है। दे आर apical tissue, apical meristematic tissue, lateral meristematic tissue and intercalary meristematic tissue. New cells are produced by meristems are initially like those of meristem itself, but as they grow and mature, their characteristics slowly changes and they become differentiated as a component of the other tissue. तो जैसे ही न्यू सेल्स प्रोड्यूस करेगा मेरिस्टेम तो वो ग्रो करने लग जाएगी, वो मैच्योर हो जाएगी एंड उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है वो स्लोली चेंज हो जाएगी और फिर वो डिफ्रेंशिएट हो जाएगा एंड उनके जो कंपोनेंट्स है वो डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे उस कंपैरिजन में। एपिकल टिश्यू इज प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप ऑफ द स्टेम। एपिकल टिश्यू ग्रोइंग टिप पर प्रेजेंट रहते हैं, मिडिल में इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स एंड लास्ट पोजीशन पर रहेगा लैटरल मेरिस्टेम्स। Apical meristem is present at the growing tip of stems on the roots and increases the length of the stem on the roots. Apical meristem रूट्स और स्टेम्स के टिप पर रहता है, जिसकी वजह से उस पर्टिकुलर रूट और स्टेम की लेंथ बढ़ती है, उसकी हाइट बढ़ती है। द गिर्थ ऑफ द स्टेम ऑन द रूट्स इंक्रीजेज ड्यू टू द लैटरल मेरिस्टेम। सो जो गिर्थ है उस पर्टिकुलर स्टेम के, उस पर्टिकुलर रूट की, वो इंक्रीज होती है लैटरल मेरिस्टेम्स की वजह से। एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम सीन इन सम प्लांट्स इज लोकेटेड नियर द नोड। और जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स है वो पर्टिकुलर नोड पर प्रेजेंट रहती है कुछ प्लांट्स में। सो सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर वेरी एक्टिव। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो सेल्स है बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है बिकॉज दे हैव द डेंस साइटोप्लाज्म, क्योंकि उसमें साइटोप्लाज्म ज़्यादा होता है। थिन सेलुलर वॉल होती है एंड द प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई। दे लैक वैक्यूल्स। कैन वी थिंक वाई दे लैक वैक्यूल्स? क्या हम सोच सकते हैं कि वो वैक्यूल क्यों लैक करते, वैक्यूल्स क्यों नहीं होते हैं? सो यू माइट वांट टू रिफर द फंक्शन ऑफ वैक्यूल्स इन द चैप्टर ऑन सेल। सो सेल्स वाला जो चैप्टर यानी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ वाला जो चैप्टर है वहाँ पर हमें बता रखा है वैक्यूल्स के फंक्शंस क्या होते हैं, वैक्यूल्स क्यों प्रेजेंट होता है एंड उस पर्टिकुलर सेल में, उस पर्टिकुलर सेल बॉडी में वैक्यूल क्या फंक्शन को परफॉर्म करता है। हेलो स्टूडेंट्स, हाय है पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग क्लास 9
साइंस का एक टॉपिक परमानेंट टिश्यू पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं परमानेंट टिश्यू। सो व्हाट हैपन टू द सेल्स फॉर्म्ड बाय द मेस्टमेटिक टिश्यू। सो सेल्स के साथ क्या होता होगा जो कि मेस्टमेटिक टिश्यू से बने हैं। दे टेक अप अ स्पेसिफिक रोल एंड लूज द एबिलिटी टू डिवाइड। वो एक ऐसा रोल ले लेते हैं, उनका एक स्पेसिफिक रोल हो जाता है एंड उसकी वजह से उनमें इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो डिवाइड नहीं हो पाते हैं। एज अ रिजल्ट दे फॉर्म अ परमानेंट टिश्यू। उस वजह से परमानेंट टिश्यू बनाते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ टेकिंग अप अ परमानेंट शेप साइज एंड फंक्शन इज कॉल्ड डिफ्रेंशिएशन। सो यही एक ऐसी प्रोसेस जिसमें वो परमानेंट शेप ले ले, परमानेंट साइज ले ले एंड परमानेंट फंक्शन परफॉर्म करें, उसे ही बोलते हैं डिफ्रेंशिएशन। डिफ्रेंशिएशन लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू। जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो परमानेंट टिश्यू के डेवलपमेंट की वजह से होता है कि परमानेंट टिश्यू के जो डिफरेंट टाइप्स है उसमें किस टाइप से डेवलपमेंट हो रहा है। सो यहाँ पर हमें एक एक्टिविटी दे रखी है। एक्टिविटी 6.2, take a plant stem and with the help of your teacher cut into very thin slices of the section। हमें एक प्लांट स्टेम लेनी है एंड टीचर के हेल्प से उसको बहुत पतली पतले स्टेम्स में उसको डिवाइड करना है। नाउ स्टैंड द स्लाइसेस विद द सैफरीन। फिर उस स्लाइस को स्टैंड करना है सैफरीन में। प्लेस वन नीटली कट सेक्शन ऑन अ स्लाइड एंड पुट अ ड्रॉप ऑफ ग्लिसरीन। फिर उस स्टैंड को हमें स्लाइड पर लेना है और उस पर ग्लिसरीन के कुछ ड्रॉप्स डालने हैं। कवर विथ अ कवर स्लिप एंड ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप। फिर से कवर स्लिप पर कवर करना है एंड माइक्रोस्कोप के अंदर देखना है। ऑब्जर्व द वेरियस टाइप ऑफ सेल्स एंड द अरेंजमेंट। फिर हमें डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स को देखना है एंड उनके अरेंजमेंट्स को कंपेयर करना है। नाउ आंसर द फॉलोइंग ऑन द बेसिस ऑफ योर ऑब्जर्वेशन। जब हम ये एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे तो हमारे कुछ ऑब्जर्वेशंस आएंगे, उन ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड हमको ये क्वेश्चंस के आंसर देने। फर्स्ट इज, आर ऑल द सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर। क्या जितनी भी सेल्स होती है क्या उनका स्ट्रक्चर सेम होता है। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ सेल्स कैन बी सीन। हम कितने टाइप ऑफ सेल्स को हम देख पाते हैं। कैन वी थिंक ऑफ अ रीज़न वाई देयर वुड बी सो मैनी टाइप ऑफ सेल्स। क्या इसका कोई रीज़न है कि इसमें बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स क्यों होती है। वी कैन ऑल्सो ट्राई टू कट द सेक्शन ऑफ अ प्लांट्स रूट्स। वी कैन इवन ट्राई कटिंग सेक्शन ऑफ द रूट्स एंड द स्टेम ऑफ डिफरेंट प्लांट। हम ये देख सकते हैं कि प्लांट के जो रूट्स है उसके डिफरेंट सेक्शंस को हम ट्राई कर सकते हैं। रूट्स के डिफरेंट सेक्शन यूज़ कर सकते हैं, स्टेम्स के डिफरेंट सेक्शंस हम यूज़ करते हैं एंड इवन हम डिफरेंट प्लांट्स के डिफरेंट रूट्स एंड डिफरेंट स्टेम्स को हम यूज़ कर सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, हाय है पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग क्लास 9 साइंस का एक बेसिक टॉपिक सिंपल परमानेंट टिश्यू पढ़ने वाले हैं कि सिंपल परमानेंट टिश्यू होता क्या है। सो स्टार्ट करते हैं। अ फ्यू लेयर ऑफ सेल beneath द एपिडर्मिस आर जनरली सिंपल परमानेंट टिश्यू। सेल की एक ऐसी लेयर जो कि एपिडर्मिस के नीचे हो उसे ही हम बोलते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू। पैरेन्काइमा इज़ द मोस्ट कॉमन सिंपल परमानेंट टिश्यू। अगर हम बात करें सिंपल परमानेंट टिश्यू कौन सा कॉमन है तो वो है पैरेन्काइमा। इट कंसिस्ट ऑफ रिलेटिवली अनस्पेशलाइज सेल विद द थीन सेल वॉल। क्योंकि इसमें थीन सेल वॉल होती है, दे आर लिविंग सेल, दे यूजुअली लूजली अरेंज। इनके जो पार्टिकल्स है बहुत लूजली अरेंज रहेंगे एंड दस लार्ज स्पेस बिटवीन द सेल्स। सेल्स के बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस रहेगी। दिस टिश्यू जनरली स्टोर द फूड। ये टिश्यू मेनली वर्क करता है फूड को स्टोर करने के लिए, इसलिए इसके बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस होती है। एंड इन सम सिचुएशन इट कंटेन्स द क्लोरोफिल एंड परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस। कुछ सिचुएशन ऐसे भी होती है जहाँ पर ये क्लोरोफिल को कंटेन करें एंड फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में हेल्प करें एंड इट इज़ कॉल्ड कोलेनकाइमा। उस टाइम पे ये टिश्यू कहलाएगा कोलेनकाइमा। In aquatic plants, large air cavities are present in the parenchyma to help them float. Such parenchyma type is called the arenchyma. कुछ अगर हम बात करें aquatic plants की तो aquatic plants में large cavity होती है जो कि parenchyma में ही present होती है, जिसकी वजह से वो particular plant float कर पाता है। तो उस plant में जो parenchyma का type होता है उसे हम बोलते हैं arenchyma. So the flexibility in the plant is due to the another permanent tissue. जो plant में flexibility होती है तो वो होती है कोलेनकाइमा की वजह से।
It's allowed the binding of the various parts of a plants like tendrils and the stems of the climbers without breaking, जिसकी वजह से plants बिना ब्रेक किए मूव कर सकते, उसके स्टेम्स क्लाइंब हो सकती है. इट ऑल्सो प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट, उस पर्टिकुलर प्लांट में एक मैकेनिकल सपोर्ट मिलेगा. वी कैन फाइंड दिस टिश्यू इन द लीफ स्टॉक बिलो द एपिडर्मिस, और यही टिश्यू हमको लीफ में भी मिलेगा. द सेल ऑफ दिस टिश्यू आर लिविंग, इस टिश्यू की जो सेल्स है वो लिविंग रहेगी, लिविंग सेल्स है. एलोंगेटेड है, बहुत लॉन्ग है. इरेगुलर थिकन है, क्योंकि ये कभी मोटी है कभी पतली है. एट द कॉर्नर्स एंड दे हैव द लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस, और पार्टिकल्स इसके जो सेल्स है, सेल्स के बीच में बहुत ही ज़्यादा कम इंटरसेलुलर स्पेस रहेगी. सो बच्चों, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी. अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट के बताइएगा. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.